ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। बृहस्पतिवार की कथा। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है। इस दिन बृहस्पतिवार यानी बृहस्पतिश्वर भगवान की पूजा की जाती है। एक समय पीला भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। घर के अंदर केला न खाएं। भगवान को केला समर्पित करें। घर में तामसिक भोजन ना बनाएं। साथ ही सर्फ साबुन का प्रयोग ना करें। अगर मन में कोई कामना है तो वह कामना बोल करके भगवान के सामने संकल्प करें। प्रभु, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मेरी यह कामना है। इस प्रकार से आपको बोलना है। और अगर कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपको संकल्प करना है। अगर आप व्रत रखना चाहें तो 21 बृहस्पतिवार का संकल्प करें, और खुले रखना चाहें तो उसमें संकल्प की ऐसी बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आपको 21 रखने या कितने रखने। आप खुले बोलेंगे संकल्प जब करेंगे। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कैपट थी। वह किसी विद्यार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी। सारे दिन भर के कामकाज में लगी रहती। एक समय साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय में लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वह साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तब तो मुझको भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो वह हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो, तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करो, न ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को घर में इकट्ठा कर दिया। पुरुषों ने भी हजामत बनवाई। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह सब बृहस्पतिवार को ऐसी करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना भी न रहा। भोजन के लिए तरसने लगे। राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। वह जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह राजा अपना जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर रानी और दासी को दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर रह जाती। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना किसी भोजन के व्यतीत हो गए, यानी 7 दिन से वह बिना कुछ खाए पिए रह रही थी, तब उसने अपनी दासी से कहा, दासी देख, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत बड़ी आदमी है, तो उसी के पास जा और 5 शेर भेज ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के घर गई। रानी की बहन उस समय घर का पूजन पाठ कर रही थी, यानी बृहस्पतिवार था उस दिन, तो वह बृहस्पति भगवान की पूजा कर रही थी। रानी की दासी ने कई बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। वह बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी, और बृहस्पतिवार की पूजा में यह नियम है, जब तक कथा होती है न उठते न बोलते हैं। वह वापस रानी के पास आकर कहने लगी, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वो छोटे लोगों से बातें नहीं करती। उसने कहा, जब बुरा समय आता है तब ऐसा ही होता है, उसमें इसका कोई खूट नहीं है। जब रानी की बहन ने पूजा समाप्त की और वह मन में सोचने लगी, पता नहीं क्या काम था, मेरी बहन की दासी आई थी, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। वह उसके पास गई और बोली, बहन, आज मैं बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी, जब तक पूजा होती ना उठते ना बोलते हैं, कहो तुम्हारी बहन दासी किस लिए गई थी? रानी कहने लगी, बहन देखो, तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, हमें 7 रोज यानी 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। घर में खाने को दाना भी नहीं है। मैंने 5 शेर बेजल लेने के लिए दासी को भेजा था। उन्होंने कहा, देखो ऐसा करो, आज बृहस्पतिवार है,
विष्णु भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में कुछ रखा हो, जाकर देखो। उन्होंने कहा कि हमने सारे बर्तन देख लिए हैं, कुछ भी नहीं है। दासी गई तो उसे एक बेजर का भरा हुआ घड़ा मिला। रानी की बहन कहने लगी, देखा विष्णुदेव भगवान का प्रताप, भगवान विष्णु सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि जो भी विष्णु द्वार की पूजा करता है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। दासी कहने लगी कि रानी देखो, 7 दिन तो हमें बिना भोजन के व्यतीत हो ही गए हैं, अगर इनसे कथा की विधि पूछ ली जाए, व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी रखा करेंगे। उसने अपनी बहन से कहा तो बहन कहने लगी, देखो बहन, विष्णु भगवान की पूजा में चने की दाल और गुड़ का प्रयोग किया जाता है। भुने हुए चने और मुनक्के प्रसाद के रूप में रखे जाते हैं। भगवान की पूजा करें तो उस समय पीला वस्त्र पहने, धागा सिर पर रखें या कपड़ा सिर पर रखें। साथ ही साथ लोटे में जल में हल्दी और चने की दाल डाल करके कथा सुने। और इस दिन घर में सर्फ सावन का प्रयोग ना करें, बाल ना कटवाएं, तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। भोजन करते समय एक चीज़ पीली जरूर खाएं, इससे मनोकामना पूरी होती है। जिस प्रकार से उसने बताया था उसी प्रकार से उसने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनके पास धन आ गया, भरपूर धन आ गया। पर रानी आलस करने लगी तो दासी कहने लगी, देखो तुम पहले भी ऐसी आलस करती थी, हमें कितनी परेशानी हुई, अब आज धन आ गया तो अच्छे कामों में लगाओ, पूजा पाठ कराओ, यज्ञ कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाओ, जिससे तुम्हारा नाम यश फैलेगा और परलोक की प्राप्ति होगी। उस रानी ने ऐसे किए, रानी की प्रशंसा होने लगी। एक दिन रानी ने विचार किया, पता नहीं राजा किस हालत में होंगे। उन्होंने बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की तो बृहस्पति भगवान राजा के पास गए और स्वप्न में राजा को दर्शन दिया, ये राजन, तुम्हें घर की सुध लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज प्रभु, घर की सुध तो मैं लूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जैसे राजा सुबह विचार करने लगे, स्त्री जाति और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान विष्णु की आज्ञा है, मुझे घर जाना चाहिए। वह एक पेड़ के नीचे बैठ करके अपने दुखी जीवन को याद करने लगा। उसी समय बृहस्पतिदेव साधु का रूप धारण करके उसके पास गए और पूछने लगे, हे लकड़हारे, ऐसे किस चिंता में बैठा है, क्या शोक है, क्या दुख है? उन्होंने कहा कि महाराज आप सब कुछ जानते हैं, मेरा राजपाट सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा धन नष्ट हो गया रानी की गलती के कारण। भगवान विष्णुदेव जो साधु का रूप धारण करके आए थे कहने लगे कि राजन, तुम्हारी रानी ने भगवान का अनादर किया था जिससे दंड मिला, लेकिन अब उसने बृहस्पतिवार की पूजा करनी प्रारंभ कर दिया है। तुम भी बृहस्पतिवार की पूजा करूं, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसने कहा कि प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैं कौन सी कहानी कहूँ ये मुझे नहीं पता है। तो बृहस्पतिदेव ने उसे पूरी विधि बताई और कहा कि लकड़ी लेकर के आज जाना, तुम्हें दूना धन प्राप्त होगा। और कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण पूजा पाठ करता, लेकिन ब्राह्मणी दरिद्रता के साथ रहती थी। ब्राह्मण बहुत समझाते, लेकिन ब्राह्मणी को कुछ भी समझ में नहीं आता था। ब्राह्मण बड़े दुखी थे। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी के एक कन्या पैदा हुई। कन्या भगवान विष्णु की भक्त थी, क्योंकि उसके पिता भगवान विष्णु की पूजा करते थे, तो वो भी देखती थी और वो भगवान विष्णु की भक्त हो गई। जब पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और रास्ते में डालती जाती और लौट करके उनको ले आती, क्योंकि वह जौ सोने की हो जाती थी जब तक। एक दिन बालका सूप में सोने की जौ पटक साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया, कहा, बेटी, जब जौ सोने के हैं तो सूप भी सोने का ही होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उसने बृहस्पतिदेव से प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दूँ। जब वह पाठशाला से लौट रही थी, रास्ते में सोने का सूप मिला, उसे ले आई और उससे जौ साफ करने लगी। उसका माँ का वही ढंग रहा। एक दिन बाल का सूप में सोने की जौ को फटक साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र महाकल के निकला। कन्या के रूप और रंग को देख करके मोहित हो गया, खटपाट लेकर के लौट गया। राजा को जब पता चला तो राजा ने पूछा, बेटा क्या बात है, ऐसी क्या चिंता है? पिताजी, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने सूप में सोने के जौ को पटक साफ कर रही थी। राजा बोला कि बेटा, इस तरह कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने घर का पता बतलाया तो राजा ने मंत्री को भेजा। मंत्री ने जाकर ब्राह्मण को सारी बात बताई तो ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और अपनी कन्या का विवाह राजपुत्र से कर दिया। अब कन्या के घर से जाती पहले की भांति ब्राह्मण देवता, अब घर में गरीबी आ गई, अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता। ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गई और सारी बात बताई। पुत्री ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। कुछ समय ब्राह्मण का सुखपूर्व व्यतीत हुआ, फिर वही हाल हो गया। फिर वह
पुत्री के पास गया तो पुत्री पिता से कहने लगी, पिताजी अब माता जी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी को पुत्री के पास ले गए तो पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातःकाल उठकर विष्णु भगवान का पूजन करना सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक ही बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बच्चे की झूठन को खा लिया। ऐसी पुत्री गुस्सा आया, उसको कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे उठाया, स्नान आदि कराया और भगवान विष्णुदेव की पूजा कराई तो वह ठीक हो गई, उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। अब वो भी विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। इस प्रकार अनंत काल तक शुभ कर्म मरने पर सुख हुई। तो हे राजन, ये कथा सुनना, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। वह लकड़हारा लकड़ियाँ लेकर गया, उसे दूना धन प्राप्त हुआ, उससे भोजन भी के लिए पैसे बचा लिए और बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे उनके दिन फिरने लगे। जैसे दूसरा बृहस्पतिवार आया, वह व्रत करना भूल गया। उस दिन उस नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा कर दी, कोई भी अपने यहाँ भोजन ना बनावे, समस्त जनता में यहाँ भोजन करने आएगी, जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे दंड दिया जाएगा। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, राजा उसे अपने साथ ले गया, ले जा करके उसे कमरे में भोजन कराया। वहाँ रानी की खूंटी पर एक हार लटका हुआ था, क्योंकि वो कमरा रानी का था तो वहाँ पर खूंटी थी, उस पर हार लटका हुआ था। राजा के देखते ही देखते खूंटी हार को निकल गई। जब रानी ने हार नहीं देखा तो शक लकड़हारे पर हुआ, उसे जेल में डलवा दिया। अब वो जेल में पड़ा हुआ भगवान विष्णु को याद कर उस साधु को याद करने लगा। उसी समय साधु माँ प्रकट हो गए, कहने लगे, मूर्ख, तुमने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, जिस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति की पूजा करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसे पैसे मिले, उसने कथा कही। उसी रात्रि को भगवान ने राजा से सपने में दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा और जो तुमने जेल में बंद कर दिया वो राजा उसे छोड़ देना, नहीं तो मैं दंड दूंगा। प्रातःकाल खूंटी पर हार देखा, उसने लकड़हारे को बुलाया, बहुत सा धन देकर विदा किया। वो अपने नगर के निकट पहुंच गया। उसने नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर आदि देखे तो वह आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा, ये सब किसका है? लोग कहने लगे, यह दासी और बांदी का है, रानी और दासी का है। तो राजा को आश्चर्य हुआ। रानी ने जब खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी को कहा, दासी देख दरवाजे पर खड़ी हो जा, राजा कहीं लौट ना जाए। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा को लिवा कर खिलाई तो राजा तलवार निकाली और पूछने लगा, इतना धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? उन्होंने कहा, यह सब बृहस्पति व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, मैं रोजाना व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के आऊँगा मैं। घोड़े पर सवार होकर वह चलने लगा। रास्ते में देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके कहने लगे, भैया तुम बहुत सारे लोग हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। कुछ लोग कहने लगे, देखो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा ही पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बुजुर्ग लोग बोले, भाई देखो भगवान का नाम ही तो है, कोई बात नहीं, इसे लेने दो। उसने कथा कही, कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होती राम के खड़ा हो गया। सभी आश्चर्यचकित हो गए। आगे गया तो उसे किसान खेत में हल चलाता मिला और उससे बोला, भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा चारा जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। उसके आरती बैल पर चार खाकर गिर गए। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। उसने सारा हाल पूछा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ घोड़सवार के पास गए। उससे कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चल करके ना। राजन जाकर खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ली। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, पहले ये लोग भोजन करते बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में तो देखा हूँ, लेकिन वह उसे कोई भी नहीं मिला। जब उसे मालूम हुआ कि एक कुमार का घर है, वहाँ पर उसका लड़का बीमार पड़ा है और 7 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। उसने कहा कि तुम मेरी भाई की कथा सुन लोगे, तो कुमार परिवार तैयार हो गया। राजा ने जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। उसने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। राजा की बहन बोली, भैया मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तो भी क्या करोगे? राजा बड़े दुखी मन से नगर को लौट आया, खटपाटी लेकर के लेट गया।
रानी ने कहा कि स्वामी क्या बात है। उसने कहा कि हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। उसने कहा कि स्वामी आप चिंता मत करिए, भगवान विष्णुदेव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को विष्णुदेव ने राजा स्वप्न का, राजन उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को सुन के बड़ी खुशी। कुछ समय के बाद में उसके 2 पुत्र पैदा हुए। तब राजा कहने लगा कि स्त्री बिना खाए रह सकती, बिना खाए नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कह। रानी सुन के हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने सब समाचार सुना तो बधाई लेकर भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती? विष्णुदेव ऐसे ही जैसे जिसके मन में कामना हो सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक विश्वविद्वार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो वसुदेव भगवान की जय। कथा सुनने के बाद में आरती करें और फिर लोटे का जल है वो केले के वृक्ष पर चढ़ाएं। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी।